ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, जिंदगी वो नहीं है जो हमें मिली है। जिंदगी वो नहीं है जो हमें मिली है। जिंदगी वो है जिसे हम बना सकते हैं। और जिंदगी बनाने का समय आया है। और ये 10 दिन है, 2025 के पहले महीने के अंतिम 10 दिन। ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्या कुछ होने वाला है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। वो 10 दिन समझे, उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा। 14 जनवरी 2025 से लेकर के सूर्य उत्तरायण हुए हैं। और सूर्य उत्तरायण होने का मतलब ये है आपके लिए, पूरे ये जो 17, 18, 14 से लेकर के 31 तक का जो ये समय है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो 10 दिन तो हैं ही 21 तारीख से लेकर के, लेकिन 14 तारीख से लेकर के भी बहुत महत्वपूर्ण। कारण कारण इसका कारण क्या है? कारण ये है कि आपका सूर्य, यानी कि आपका कर्मेश सूर्य, आपका मान का, आपका सम्मान का, आपका पद का, आपकी प्रतिष्ठा का ग्रह, आपकी नौकरी का ग्रह, आपके इंटरव्यू का ग्रह, आपका कॉन्फिडेंस का ग्रह, आपके पिताजी का ग्रह, आपके शासन से, प्रशासन से संबंधित कार्य बनाने वाला ग्रह, पॉलिटिकल लाइफ को बेहतर बनाने वाला ग्रह। पॉलिटिक्स केवल वहाँ नहीं जो कि राज्य स्तर पर या फिर इस देश के स्तर पर। पॉलिटिक्स हर जगह होती है, और हर जगह होने वाली पॉलिटिक्स को सूर्य ही देखते हैं। परिवार में भी पॉलिटिक्स होता है, कार्यक्षेत्र में पॉलिटिक्स होता है, समाज में पॉलिटिक्स होता है, फ्रेंड सर्कल में पॉलिटिक्स होता है। इन सभी पॉलिटिक्स को देखने वाला ग्रह भी सूर्य है। और सूर्य चले गए हैं आपकी राशि से कर्मेश होकर के थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में जाकर के सीधे भाग्य स्थान को देखेंगे। जैसे ही भाग्य स्थान को देखेंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे। क्या वृद्धि करेंगे? कर्म क्षेत्र को वृद्धि करेंगे। जो भी कार्य आप करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता देंगे। क्योंकि भाग्यशाली तो व्यक्ति वही है ना, जो आप कर्म करते हैं, उस कर्म में आपका भाग्य आपका साथ कितना दे रहा है, वही भाग्यशाली है। तो अब ऐसी स्थिति में आपका जो ग्रह है, आपका जो सूर्य है, भाग्य स्थान को देख करके भाग्य में वृद्धि करेगा। कर्म जो करेंगे, चाहे नौकरी हो, चाहे इंटरव्यू हो आपका, आप चाहे पैकेज हो, बढ़ाना चाह रहे हो, प्रमोशन चाह रहे हो, इन सभी क्षेत्रों में ये ग्रह अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है। पिताजी के साथ, पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, पिताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। हर एक क्षेत्र में ये ग्रह अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सूर्य अच्छा है, बहुत ही शानदार स्थिति में सूर्य पहुंच रहा है। इसके लिए मैं बोलूंगा कि आपके लिए, लेकिन एक शर्त है। अगर आपकी लग्न कुंडली में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में अगर सूर्य कमजोर है, तो देखिए ये फल आपको कम मिलेगा। इसलिए आपसे ये निवेदन रहेगा मेरा कि आप प्रातः जल्दी उठिए। अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, तो आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर आप पर्याप्त मात्रा में समाज में, परिवार में, नौकरी में, कार्यक्षेत्र में, बिज़नेस व्यवसाय में, जहाँ-तहाँ मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा की अपेक्षा रखते हैं, तो आपको प्रातः जल्दी उठ कर के सूर्य के दर्शन करना, सूर्य को अर्घ्य देना, ये आवश्यक नहीं, अत्यावश्यक है। तभी आप सफलता के शिखर पर पहुँचेंगे। ये लाइफ़ टाइम के लिए आप गाँठ बाँध लीजिए। क्योंकि कर्मेश आपके सूर्य हैं, और सूर्य कमज़ोर हो गए तो सब कुछ खत्म। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो सूर्य के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब आगे बढ़ता हूँ मंगल की स्थिति। मंगल नीच का है। आपके राशि के स्वामी लग्नेश भी कह सकते हैं, राशिश भी कह सकते हैं। मंगल भाग्यस्थ तो हैं, लक्ष्मी योग तो बना रहे हैं, लेकिन नीच के हैं। अब नीच के मंगल तो शुभ होते नहीं है, क्योंकि नीच के ग्रह तो अशुभ फल देते हैं। तो अभी तक तो अशुभ था, 21 जनवरी तक तो अशुभ ही है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, क्या कुछ होगा, आइए इसको समझते हैं। उससे पहले एक निवेदन, यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर लौटता हूँ। देखिए, आपके लिए आपके राशि के स्वामी मंगल अभी तक नीच के, लक्ष्मी योग बनाने के बावजूद नीच के। जब भी मंगल नीच के होते हैं, अपयश होता है, लांछन लगते हैं। जो कार्य आपने किया नहीं, वो कार्य, उस कार्य का दोष आप पर मढ़ दिया जाता है। दुर्घटनाएँ होती हैं, चोटें लगती हैं अक्सर, ये होता है। अपने फ्रेंड सर्कल में डिसरिस्पेक्ट होता है, साथ देते ही नहीं है फ्रेंड सर्कल। भाई-बंधु, यहाँ तक कि भाई-बंधु का भी सहयोग नहीं मिलता है।
गाड़ी में नुकसान, घर में नुकसान, प्रॉपर्टी में नुकसान, हर क्षेत्र में नुकसान होता है। तो अब ऐसी स्थिति में जो है ये जो मंगल है, ये चले जाएँगे षष्ठ अष्टमस्त हो जाएँगे। अष्टमस्त मंगल होने का मतलब ये है कि और ज़्यादा अशुभ। कम से कम यहाँ पर मंगल नीच के होकर के भाग्य स्थान में तो बैठे थे, कहीं से कवर तो कर रहे थे, लेकिन अष्टम तो खत्म है, बिल्कुल खत्म। लेकिन आपके लिए विपरीत राजयोग बना देता है, औरों के लिए होता और अष्टम में आकर के बैठा होता तो खत्म है कहानी। दुर्घटनाओं की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, ऋण, रोग, व्याधि, शत्रु सबसे घिर जाता है व्यक्ति। तो कहीं न कहीं दुर्घटनाएँ होती हैं, बहुत भयंकर दुर्घटनाएँ होती हैं, लेकिन यहाँ पर विपरीत राजयोग आपकी कुंडली में ये मंगल बना देगा। तो विपरीत राजयोग में विपरीत परिस्थितियों से भी आप निकल कर आएँगे और सफलता के शिखर पर पहुँचेंगे। 21 जनवरी 2025 से, ये मंगल है। लेकिन देखिए, यहाँ पर विपरीत राजयोग है ना, जहाँ पर भी नेगेटिव शब्द जुड़ा हो, वहाँ पर सँभलना चाहिए। कैसे सँभलना? विपरीत ठीक नहीं होता ये शब्द। बिल्कुल विपरीत परिस्थिति है, यानी कि विपरीत अनुकूल नहीं है। तो विपरीत राजयोग होने के बावजूद यानी कि राजयोग उस इस लेवल तक आपको लेकर के जा रहा है, जहाँ आपकी नुकसान की संभावना है। वहाँ से तो बैक कर रहे हैं ना आप, तो वहाँ तक पहुँचे ही क्यों? इसलिए आपको करना क्या है, राजयोग को एक्टिवेट करना है और राजयोग कैसे एक्टिवेट हनुमान जी की पूजा करनी है। आप सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लीजिए या फिर हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। तो ये जो है ना विपरीत राजयोग आपका पूर्णतः एक्टिवेट होगा, आपको अच्छा फल देगा। किन मामलों में अच्छा फल देगा? ये आपको नौकरी अच्छा करेगा, प्रमोशन अच्छा करेगा, भाई-बंधुओं के साथ रिश्ते अच्छा करेगा, दुर्घटनाओं से आपको बचाएगा, अग्नि से आपको बचाएगा, अपयश से आपको बचाएगा, ये सब कुछ करेगा। अगर हनुमान चालीसा के इत्यादि का पाठ नहीं करते हैं, तो थोड़ा-सा आंशिक रूप से आप स्पर्श करके ये योग चला जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। खैर मैंने ये कोशिश की है कि ये ग्रह इस भाव में, इस राशि में जाएगा, तो ये फल देगा। मैंने इतना बताने की कोशिश की है। अगर आप क्योंकि आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर मैं स्वयं आपकी कुंडली देखूँगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।